दोस्तों, मेरे चैनल सुख समृद्धि उपाय में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि कार्तिक मास चल रहा है, कार्तिक मास में विशेष पूजा पाठ का महीना होता है। जो भी हम दान पुण्य करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उसका हमें विशेष फल मिलता है। दोस्तों, जैसे आंवला नवमी है, गोपाष्टमी है और भी सारे त्योहार गए हैं, बहुत ही अच्छे त्योहार माने जाते हैं। अगर हम कार्तिक के जो 5 दिन होते हैं, एकादशी से देव उठानी एकादशी से लास्ट के पूर्णिमा तक अगर हम 5 दिन विशेष पूजा पाठ कर लेते हैं, स्नान आदि कर लेते हैं, तो हमारे जो भी संकट हैं वो सारे दूर हो जाते हैं। सिर्फ 5 दिन की बात है, मैंने अलग से वीडियो बनाई है कि 5 दिन हमें क्या करना चाहिए। तो ज़रूर करिए, ज़रूर स्नान कर सकते हैं तो ज़रूर करिए, क्योंकि 5 दिन अगर आप कर लेंगे तो विशेष फल की प्राप्ति होगी। यहाँ मैं आंवले की पूजा कर रही हूँ, क्योंकि आंवले की पूजा कार्तिक मास में, क्योंकि मैं कार्तिक नहाती हूँ, तो कार्तिक मास में और वैसे भी चाहे आप कार्तिक नहाएं या नहीं नहाएं, लेकिन आंवला नवमी पे जरूर पूजा पाठ करनी चाहिए। यहाँ मैं गाय की पूजा कर रही हूँ गोपाष्टमी पर, तो गोपाष्टमी पर जरूर पूजा पाठ करनी चाहिए। इससे हमारी जो परेशानियां होती हैं वो खत्म तो होती ही हैं और हमें अपनी संस्कृति भी याद दिलाए रखती हैं। तो इस तरह से मैं गाय का पूजन कर रही हूँ। गाय को जो पूजा करनी चाहिए, विशेष महत्व होता है। यदि आप दोस्तों परेशान हैं, किसी भी बात को लेकर परेशान हैं, घर में परेशानी है, कहते हैं कि भाग्य में कभी-कभी ये होता है कि दुख ही दुख लिखा होता है, कभी हमें परेशानी खत्म नहीं होने देती। तो ये देखो इस तरह से जैसे मैं गाय को ये खिला रही हूँ, कहते हैं जब हम गाय को अपने हाथ से गुड़ खिलाते हैं, दोस्तों अगर इस तरह से गाय हमारी जो हाथ चाटती है, इस तरह से आप गुड़ रख लीजिए और गुड़ को अपने हाथ से खिलाइए। जब हमारे जैसे-जैसे हमारी गाय हाथ चाटेगी, ऐसी-ऐसी हमारी दोस्तों रेखा बदलती चली जाएगी, हमारे घर में सुख समृद्धि आ जाएगी। और देखना बहुत ही चमत्कारिक उपाय है। अगर आप इस तरह से गाय को खिलाते हैं अपने हाथ से, जैसे-जैसे गाय चाटती है हाथ को, ऐसी-ऐसी हमारी रेखाएँ बदलती हैं, हमारे जीवन में कभी भी कोई परेशानी नहीं रहती है। तो ज़रूर करके देखिएगा, ये उपाय बहुत ही काम का उपाय मैंने बताया है। मैं गोपाष्टमी पे पूजा कर रही हूँ फिलहाल ये, लेकिन आपको अगर कोई भी परेशानी है, कोई भी संकट है, तो ज़रूर आप गाय को कुछ ना कुछ किसी भी दिन बाँध लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। बुधवार का दिन बाँध लीजिए, बुधवार का विशेष महत्व होता है। या तो आप पालक खिला सकते हैं या फिर गाय को आप वो खिला सकते हैं गुड़। गुड़ का विशेष महत्व होता है दोस्तों, गुड़ ज़रूर खिलाइएगा। और बहुत अच्छी चीज़ मानी जाती है पूजा पाठ करनी गाय गौ माता की। गौ माता को रोटी ज़रूर देनी चाहिए। और कार्तिक मास तो ऐसा मास है कि हमें जो परेशानियाँ होती हैं वो सारी दूर हो जाती हैं। तो इस तरह से हमें गाय की पूजा करनी चाहिए, जिससे हमें बहुत ही अचूक फल प्राप्त हो सके। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं दोस्तों, जैसे कि कार्तिक का महीना चल रहा है, तो एकादशी पर दोस्तों, एकादशी पर आपको क्या करना है, ऐसे-ऐसे उपाय हैं कि आपके जीवन में कभी भी परेशानी नहीं होने की है। आपको एकादशी पर क्या करना है, एकादशी पर एक पीला धागा लेना है। आपको पीला धागा कहीं भी मिल जाएगा, कहीं से भी आप पीला धागा ले सकते हैं। उस पीले धागे को यदि आप पे नहीं है तो आप कोई भी धागा पीले रंग का उसे रंग लीजिए, उसे किसी भी हल्दी से रंग लीजिए या फिर आप उससे भी कर सकते हैं। हल्दी नहीं है तो आप वैसे भी उस केसर से रंग लीजिए या फिर किसी भी चीज़ से रंग के पीला धागा अगर आप तुलसा जी पर बांध देते हैं तो आपके घर में कभी भी परेशानी नहीं होती है। ये सिर्फ कार्तिक मास में ही किया जाता है। और उसमें ही देव उठानी जो एकादशी आएगी, इसमें ही विशेष चीज़ें होती हैं, जैसे दीपावली के उपाय होते हैं, ऐसे ही इन चीज़ों के उपाय होते हैं। अगर आप कर लेते हैं तो आपके घर में कभी भी परेशानी नहीं आने की है। तो मंदिर में जाने का विशेष महत्व है। दीपदान, जैसे कि मैं यहाँ कार्तिक मास में दीपदान करने जा रही हूँ, क्योंकि मंदिर जाने का विशेष महत्व होता है दोस्तों। जैसे आप कार्तिक नहा रहे हैं तो एक दीपक मंदिर में भी ज़रूर जलाइए, शिवालय पर बहुत ही ज़्यादा माना जाता है। तो यहाँ पे देखिए आप कितने अच्छे तरीके से दिए लग रहे हैं। बहुत ही मतलब मंदिर में आते ही ऐसा अट्रैक्शन होता है कि शांति सी मिलती है, सुकून मिलता है एक तरह का। आप भी जाते होंगे तो आपको भी सुकून मिलता है। और ज़्यादातर मॉर्निंग में अगर हम जाते हैं, तो मॉर्निंग में क्या होता है, जैसे कि अलग ही वाइब्रेशन निकलती है, अलग ही मतलब महसूस देता है कि अच्छा-सा। तो उस मॉर्निंग में ज़रूर जाइए, ब्रह्म मुहूर्त में जाके देखिए आपको कितना अच्छा फ़ील होता है। मुझे तो बहुत ही अच्छा फ़ील होता है ब्रह्म मुहूर्त में मंदिर में जाना। और ब्रह्म मुहूर्त में भी नहीं तो आप थोड़ा-सा दिन सा निकल जाए कोई बात नहीं, तब भी जा सकते हैं, तब भी बहुत ही अच्छा
रहता है। इस तरह से गौरा जी की पूजा करनी चाहिए। आपको जैसे कलावा दोनों तरफ उनको पहनाना चाहिए। इससे क्या होता है, हमारा जो बंधन होता है, पति-पत्नी का जो रिश्ता होता है, वो बहुत ही मजबूत होता है। आप जब भी कभी शिवालय जाएँ, शिव जी की पूजा करें, तो धागा ये जो मौली होती है, इस तरह से इन दोनों को बंधन में बाँधना चाहिए। इससे हमारा जो बंधन होता है दोस्तों, वो बहुत ही अटूट हो जाता है और हमें माँ पार्वती का आशीर्वाद ज़रूर मिलता है। तो इस तरह से सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। गणेश जी को जैसे कि मैंने बताया है आपको पहले भी, तुलसा जी नहीं चढ़ानी चाहिए और ना ही भोलेनाथ को तुलसा जी अर्पित करी जाती है। सिर्फ़ दुर्वा चढ़ाई जाती है गणेश जी को, तो दुर्वा ही चढ़ाएँ आप। इस तरह से ये जो वो है जलधारी है, इसको कभी लांघना भी नहीं चाहिए। बहुत से लोग देखती हूँ कि लांघ देते हैं, लेकिन बहुत से लोगों को पता है, ज़्यादातर पता रहता है, लेकिन जो 90 में 95% पता है, लेकिन 5% अभी भी किसी को नहीं पता होता है। बहुत बड़ी-बड़ी जो लेडीज़ होती हैं, उन्हें लांघते हुए मैं देख लेती हूँ, तो मुझे अचंभा लगता है कि अभी तक उनको नहीं पता है ये चीज़ें। दोस्तों, जैसे कि तुलसी का विवाह आ रहा है, तो भजन कर लेते हैं तुलसा माता का। तुलसा खड़ी मंडप के बीच, हाथ जय माला लिए। तुलसा खड़ी मंडप के बीच, हाथ जय माला लिए। वर मांगे मंडप के बीच, हाथ जय माला लिए। ससुर जी मांगे नंद बाबा हो, ससुर जी मांगे नंद बाबा हो। सासू जी यशोदा माता हो, ए हाथ जय माला लिए। तुलसा खड़ी मंडप के बीच, हाथ जय माला लिए। देवर जो मांगे बलदाऊ जैसे, देवर जो मांगे बलदाऊ जैसे। देवरानी रेवती हो, ए हाथ जय माला लिए। तुलसा खड़ी मंडप के बीच, वरमाला ये। स्वामी जी मांगे श्री हरि कृष्ण, स्वामी जी मांगे श्री हरि कृष्ण। जिनके चरणों में बीते दिन, हाथ जय माला लिए। तुलसा खड़ी मंडप के बीच, हाथ जय माला लिए। सालिग्राम जी मंडप में आए, सालिग्राम जी मंडप में आए। तुलसाए पहनाए जय माला, आज हाथ जय माला लिए। तुलसा खड़ी मंडप के बीच, हाथ जय माला लिए। बोल तुलसा माता की जय, बोल विष्णु भगवान की जय। दोस्तों, कैसा लगा जरूर बताइएगा। कर लेते हैं आरती। दोस्तों, अभी तक आपके हाथ से कार्तिक के 5 दिन नहीं गए हैं, जरूर 5 दिन को दीपदान करिए खूब सारे, जैसे मेरी थाली में रखे हैं, और इससे भी ज़्यादा आपको दीपदान करने हैं, जिसको आपको विशेष पुण्य की प्राप्ति होगी। हर देव वृक्ष पर आपको दीप लगाने हैं। 5 दिन आपको दीपदान खूब करना है, जिससे सुख समृद्धि आएगी। वीडियो उपयोगी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा।